हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो ये जो है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से करना है। ठीक है, हमने 6 तक ऑलरेडी कर लिया है, जिससे आगे देखते हैं क्या लिखा है। cot थीटा इज 7/8। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं, सो गिवन क्या है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब अगर आपको याद होगा cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नहीं याद है, यहां से देख लो भाई, पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर बोलो। तो ये वाला जो है हमारा 10 का है, इसी का मैं रेसिप्रोकल कर दूं b अपॉन p बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो जो है हमारा cot थीटा का होगा। इससे हमें पता चल गया कि बेस इज 7 एंड परपेंडिकुलर इज 8। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें h निकालने के लिए, तो h होता है अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटा के इधर से रूट लगा दिया, तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का 64। इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया, और क्योंकि वैल्यू तो वही आएगी, अंडर रूट 113। हमें इससे मतलब है बस। अब यहाँ पे जो है, इसको अगर फर्स्ट पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है एकदम कॉमन वाला, वो मैं करता हूँ, और सेकंड है फॉर्मूला लगा के। बट वो फॉर्मूला तब आएगा जब आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसको एकदम बेसिक मेथड से करना पड़ेगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फाइनल टर्म तक आते आते इसको आप इजी वाले तरीके से भी कर लोगे। मैं अभी दोनों बता देता हूँ, क्योंकि अभी के लेवल पे आपको थोड़ी ना पता है कि फॉर्मूला भी होता है कुछ, या फॉर्मूला कौन कौन सा है। बट हाँ, जब आप ये चैप्टर खत्म कर लोगे तब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो उसको पहले सिंपल तरीके से करते हैं। साइन थीटा है, कॉट थीटा है, तो पहले निकाल लेते हैं अलग से, फिर हम फर्स्ट पार्ट पे आएंगे। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपका परपेंडिकुलर कितना है, अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है मेरा डायग्राम आ गया, ये मैंने मान लिया एंगल थीटा। ठीक है, अगर आपका डायग्राम नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होता है उस केस में ऑटोमेटिकली हम इस वाले एंगल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो अगर मैं नहीं भी बनाऊंगा तो भी आपका चलेगा, बट अभी मैं आपको थोड़ी सी समझ आए इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे क्या दिखा है, बेस इज 7, ये 8 है, और ये हमारा अंडर रूट 113 है, तो सॉल्व हो नहीं रहा। तो ये हो गया हमारा 8 अपॉन अंडर रूट 113 साइन थीटा। कॉस थीटा भी है तो कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हमारा 7 अपॉन अंडर रूट 113। और कॉट थीटा है वो भी निकाल लेते हैं। कॉट थीटा इज कॉट थीटा हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट इज, अगर यहाँ पे आप देखोगे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे भी जो है एक्चुअली वो माइनस है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आते हैं 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप वो कर सकते हो। बट मान लिया अगर साइन वाले में अभी के लेवल पे वो दिक्कत आ रही है, तो आप कोई नहीं, वैल्यू पुट करते हैं। साइन आया हमारा 8 अपॉन 113 और कॉस है 7 अपॉन अंडर रूट 113, तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज। ये है 1 अपॉन 8 अपॉन अंडर रूट 113 एंड 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। यहाँ पे है इक्वल टू, मैं यहाँ कर देता हूँ 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 एंड 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो a प्लस बी ए माइनस बी अब आप लगा सकते हो, तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, अपॉन में फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 64 अपॉन 113, और ये हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको मैं यहां से सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइड लेके, एंड ये हो जाएगा फिर हमारा 113 माइनस 49 अपॉन 113। अगर मैं डायरेक्टली कर दूं तो ये हमारा ऐसे ही कैंसिल आ जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद बचा 49 अपॉन 64, तो ये हमारा जो है इसका डायरेक्ट आंसर आया है। ठीक है, ठीक है। अगर आपने जो है मान लेते हैं आगे का एक्सरसाइज पढ़ा है, या आगे इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, मैं वो तरीका भी बता देता हूँ।
तो लिखा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस ये भी आपका साइन है, तो मैं यहां चेंज करके इसी क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड तरीके से करके दिखा रहा हूं, जो आप बाद में करोगे जब ये पूरा चैप्टर आप सीख लोगे। एंड 1 माइनस कॉस थीटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू आगे एक फॉर्मूला सीखोगे, इस पूरे की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे वाले की होती है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक और फॉर्मूला सीखोगे, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक जब आप पहुंच जाओगे तो डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू तो रखनी है। कॉट थीटा हमें क्वेश्चन में ऊपर ही दिया हुआ कितना 7/8, तो आप डायरेक्टली 7/8 का स्क्वायर कर दो तो 49/64 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप यूज करोगे जब आप ये पूरा चैप्टर सीख लोगे, या अगर अभी आपने फॉर्मूला सीखा है तो वो इस हिसाब से हो जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूले कैसे बने उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट क्या दे रखा था हमारा, सेकंड वैसे हमारा यही था जो उसने यहाँ दिया है, बट कोई नहीं, हमारा प्रॉपर सेकंड फॉर्म हम निकाल के दिखाते हैं। हमें उसने बोला है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, कुछ और भी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने इसमें नहीं दिया इसमें, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को जो है आप देखोगे नॉर्मली जब हम एक्स का स्क्वायर करते हैं या एक्स को एक्स से इंटू करते हैं तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं हम, 2x का स्क्वायर हो तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे आपको साइन एक्स का भी साइन एक्स से अगर इंटू करते हो या स्क्वायर लगाते हो तो लॉजिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे नॉर्मली लिखते हैं इट इज साइन स्क्वायर एक्स, और उसका मतलब यही होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये नहीं कि सिर्फ साइन का स्क्वायर और एक्स सिंगल, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और साइन एक्स अलग अलग चीजें नहीं है, साइन एक्स एक सिंगल वर्ड है, ये सोचो कि साइन कुछ होता है नहीं, एक्स कुछ होता है नहीं, साइन एक्स इकट्ठा एक मीनिंग देता है, तो साइन स्क्वायर एक्स जो है वो साइन एक्स का ही होल स्क्वायर है। इस हिसाब से ये क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो ये जो है हमारा कॉट थीटा का ही होल स्क्वायर है। कॉट थीटा में क्वेश्चन में सबसे पहले ही दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लो 49/64 आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है 3 cot A = 4। क्वेश्चन लिखते हैं 3 cot A = 4, तो cot A कितना हो जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, अब आते हैं आगे, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू ये है या नहीं है इसके इक्वल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, 10a cos a और sin a, तो हम ये वैल्यूज निकालते हैं। अगर आप cot a देखोगे तो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से आ गया आपका बेस इज 4 एंड परपेंडिकुलर इज 3। अगर आप ट्रायंगल देखोगे वो आपको ऐसा दिखेगा 3 दिस 4 दिस, पाइथागोरस से ये आप निकाल सकते हो 5 आ जाएगा, तो h हो जाएगा आपका अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 प्लस 9। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ अंडर रूट 25, तो आपका ये 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा ये जो है यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हमें क्या क्या निकालना है। एक तो हमें 10 निकालना है, 10a, तो 10a यहाँ से अगर हम लगाएं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये भी आ जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 3/4 आ जाएगा, और डायरेक्टली हम cot a का रेसिप्रोकल होता है 10a, आप यहाँ से भी इसको 3/4 लिख सकते हो डायरेक्टली। अब हमें दो और चीजें चाहिए, cos a एंड साइन ए। ठीक है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 3/5, साइन ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 4/5। ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। अब कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है या नहीं है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 10 हमने अभी निकाला है ऊपर, ये देखोगे आपका 10 जो है वो 3/4 है, तो यहाँ पे लिख लो आप 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो आप मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर देता हूँ, एक स्टेप यहाँ लिख लेते, ये हो जाएगा 1/3
9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 अपॉन में 16 प्लस 9/16। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 7/25। तो ये तो आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिमिलरली जो है सेकंड साइड निकालना है। तो सेकंड साइड है आपका, आप अगर देखोगे तो इट इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और हमने जो वैल्यूज निकाली है cos ए और sin ए की वो ये रही, cos ए 4/5 और 3/5। तो ये हो गया 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। तो यह भी आ गया 7/25, और ये भी हमारा वही आया था यहाँ पे, ये रहा। तो हम कह सकते हैं कि यस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये हमारा जो है वो राइट हैंड साइड है। फाइन, हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना था और ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो कह रहा है राइट एंगल पे हमारा जो है ये राइट एक ट्रायंगल है, तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये मैंने जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। तो हमारा ये कितना है, tan a इक्वल्स टू 1/√3 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं tan a इक्वल्स टू 1/√3, आप ध्यान दोगे तो tan a का जो फॉर्मूला वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से पता चलेगा परपेंडिकुलर 1 है और ये जो है वो √3 है, ये b है, और बाकी दोनों हमारे a और c हो गए। अब हम पहले ये सारी चीजें निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो tan b और b हमें पता चल गया। तो परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज √3। हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा 1 + 3 अंडर रूट 4, तो 2 आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब इसने हमसे क्या क्या चीजें बोली हैं वो भी देखते हैं। इसने हमसे पूछा है साइन ए, हमें तो एक साइन ए निकालना है, और इसने बोला है cos c, तो cos c भी निकालना है। फिर इसने हमें बोला है साइन c भी, तो साइन c भी निकाल लेते हैं, और इसने लास्ट में हमें फिर cos a भी बोला है। हमें ये सारी चीजें इसने निकालने को बोली है। इसके बाद वो फिर कुछ हमसे सॉल्व करवा रहा है। तो साइन a है, मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। ऐसे ही cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2। ये हमने ए एंगल के लिए बात किया है। अब एंगल सी के लिए, ठीक है। तो पहले मैं जरा ये लाइन हटा देता हूं यहां से, ताकि हमें पता चले कि हम सी एंगल के लिए इस बार काम कर रहे हैं। तो एंगल सी जो है हमारा ये है, इस एंगल के लिए काम करना है। अब आते हैं cos c पे। तो cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए बेस क्या है, यही है जो इसके साथ वाला है वो बेस है, सामने वाला परपेंडिकुलर है। ये हुआ हमारा 1/2। इसमें हर एक में 2 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है और साइन कॉस हर एक में हाइपोटेन्यूज आता है, बस बेस परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। कॉस साइन सी आ गया, तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस वाले एंगल के लिए ये है, तो यहां से आ गया मेरा √3/2। चारों चीजें आ गई हमारे पास। अब हमें ये इसने बोला है सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए कॉस सी, तो ये हो जाएगा साइन ए कितना है हाफ, कॉस सी कितना है वो भी बाई चांस हाफ है, प्लस कॉस ए कितना है हमारा √3/2 एंड साइन सी भी है √3/2। तो ये हो गया हमारा 1/4 इंटू √3 प्लस √3 3/4। ये आ गया 4/4, 1 आ गया यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करके। ऐसे ही हमारा सेकंड है cos c इंटू कॉस ए, ठीक है। मैंने आगे पीछे लिख दिया cos a cos c है, मैंने cos c cos a लिख दिया, बट वो सेम चीज है, माइनस साइन a इंटू साइन c। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो cos c हमारा कितना है, cos c इज हाफ, cos a कितना है √3/2, माइनस है साइन a कितना है हमारा हाफ इंटू साइन c कितना है √3/2।
ये ओवरऑल हो गया √3/4 माइनस √3/4, तो ये 0 आ गया हमारा। सो ओवरऑल अगर मैं इस क्वेश्चन को जो है एक बार वापस से देखूं कि हमने ओवरऑल क्या किया, तो मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप ये किया करो, क्वेश्चन करने के बाद देखो कि अच्छा हमें क्वेश्चन में दिया क्या था, उससे हमने क्या किया और फाइनल उसने हमसे पूछा क्या था। तो हमारे पास क्या गिवन था, एबीसी है, ट्रायंगल बी पे राइट एंगल है और वो एंगल ए की हम बात कर रहे हैं, 1/√3 है। तो हमने 10 से क्या निकाला, परपेंडिकुलर पता चला, बेस पता चला, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। फिर इसने हमसे ये पूछा था sin a cos c cos a sin c, पहले हमने इनकी वैल्यूज अलग से निकाल के लिख ली चारों की। फिर इसने जिस कॉम्बिनेशन में हमसे वैल्यूज पूछी वैसे करके हमने उनके, जैसे इसने पूछा sin a cos c प्लस cos a sin c, तो हमने इनको सॉल्व किया, ये 1 आया। सेकंड इसने पूछा था cos a cos c, ठीक है, ये यहाँ पे cos a cos c है, मैंने यहाँ पे cos c cos a लिखा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद है a इंटू बी हो या b इंटू a हो, वो एक ही चीज है। एंड माइनस में sin a इंटू sin c, तो 1/2 इंटू √3/4, ओवरऑल बना √3/4, सॉरी ये 2 है, √3/4 माइनस √3/4, ये 0 आ गया हमारा। कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। इतना हमें पता चल गया कि कम से कम जो है एक PQR बनाना है और राइट एंगल जो है वो Q पे बनाना है। ठीक है, इसका मतलब P और R में कोई सा भी ले सकता हूं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब इसने हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं PQ इज 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों भी हमने लिख लिया। अब हमें क्या कह रहा है, बाकी चीजें फाइंड करनी है, sin P cos P tan P, बट क्या हमारे पास तीनों साइड है अभी, PQ तो गिवन है बस एक 5, और इन दोनों का सम PR और QR का सम है 25, बट दोनों गिवन नहीं है। ठीक है, आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और अगर आप इनको वैल्यूज में लिखोगे तो परपेंडिकुलर की जगह आप लिख सकते हो QR का स्क्वायर, बेस की जगह PQ का स्क्वायर और H की जगह PR का स्क्वायर। बट आपके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो 5 गिवन है हमारे पास PQ, बट बाकी दोनों नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां से एक वैल्यू निकाल लेंगे, PR क्या हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, QR मैंने इधर जाके लिख दिया, तो अब PR की जगह लिख देते हैं 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, एंड इधर मेरे पास ऑलरेडी है QR का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, QR स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज 625, b स्क्वायर इज QR स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 50 QR। तो ये से ये आपका कैंसिल हो गया, QR माइनस में है तो इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका प्लस 50 QR, प्लस आप लिखो या ना लिखो, एंड 625 में से हम 25 माइनस कर लेते हैं, तो 50 QR इक्वल्स टू आ गया 600, QR आ गया आपका 12। ठीक है, 50 से डिवाइड कर दोगे तो QR अगर 12 आ गया आपका, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, एक PR थी, ये PR की जगह हमने ये लिखा था, तो PR हमारे पास आ गया है 25 माइनस 12 13। ठीक है, इट मीन्स कि अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है, ये है 12 और ये है 13। अब वो हमसे कौन कौन सी वैल्यू कह रहा है, sin P cos P और tan P। तो यहाँ पे हमसे उसने पूछा है sin P cos P एंड tan P, सॉरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल भी बना देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि कौन सी वैल्यू क्या क्या थी। ये था 5, ये 12 एंड ये 13, और ये जो है आपका वो P लिखा था हमने, हमें P से मतलब है, QR से आपको क्या करना है। तो sin P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आप वही पंडित बद्री प्रसाद वाला याद करो, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो 12/13। कॉस होता है 5/13, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5। तो ये तीनों वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, ये अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है या फॉल्स है। इट मीन्स कि आपको जो है इस चैप्टर की कितनी क्लैरिटी है, बेस कितना आपने समझा, वो सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, वो यूज करना है यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो 10a होता है क्या, 10a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
इनमें कोई फिक्स है कि ये ज्यादा होगा ये ज्यादा होगा, कोई से भी ज्यादा हो सकता है। जब ये ज्यादा होगा तो एक से ज्यादा वैल्यू आ गई, और जब ये ज्यादा होगा तो वैल्यू एक से कम हो गई। इट मीन्स ये गलत है, ऑलवेज लेस देन तो नहीं है, ठीक है। इट मे बी लेस देन और मोर देन, ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। सेकंड लिखा है sec a फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, कह रहा है कि क्या sec a में ये पॉसिबल है 12.5, ठीक है। तो ये हाँ हो सकता है पॉसिबल, क्यों? क्योंकि हमारा sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो फिक्स है कि ऊपर जो होगा वो इससे ज्यादा ही होगा, तो 12.5 हो सकता है। हाँ अगर वो यहाँ पे लिख के देता 5/12 तो नहीं होता, क्यों? क्योंकि ऊपर हाइपोटेन्यूज है आना था, और हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कि वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो बाकी साइड उससे बड़ी कैसे हो सकती है। थर्ड इज cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट, नहीं ये शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। मैंने बताया नहीं है तो मैं बता देता हूं। तो cos जो है हमारा वो कोसाइन होता है, फुल फॉर्म, सिर्फ हम जो साइन लिखते हैं वो साइन होता है, SINE। कोसेकेंट जो है वो कोसेक का है, ठीक है, कोसेक का कोसेकेंट है। ऐसे ही सेक का यहीं से सेकेंट है, टेन का टेंजेंट है, और कॉट का कोटेंजेंट है। तो कह रहा है cos a कोसेकेंट का है, नहीं ये कोसेक का है, cos का कोसाइन है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट इज cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and a, नहीं ये हमने ऊपर डिस्कस किया था साइन a वाले में कि साइन a का मतलब ये नहीं होता साइन इंटू a, कोई वैल्यू नहीं है अलग से और साइन की कोई अलग से वैल्यू नहीं है, ये दोनों एक साथ आएगा साइन a, तो जाके ये कुछ मीनिंग देगा और कुछ ये बनेगा अलग से, तो ये इसका प्रोडक्ट है। नहीं कह रहा साइन थीटा इज 4/3, क्या ये पॉसिबल है? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब नीचे वाली चीज जो हमेशा इससे ज्यादा होगी, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है होना, ठीक है। ये हमारा जो है इसके साथ ही फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। आई होप कि ये सारा आपको समझ आया हो, और फर्स्ट टाइम आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, और आगे तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री ही करते रहोगे, कहीं भी कुछ भी पढ़ो मैथ्स में आगे तो। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई हो, नहीं आए हो आप मुझे जो है पूछ सकते हो ये क्वेश्चंस फिर से। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले ट्राई करेंगे कि एक बेसिक अलग से हम कवर कर लें, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करें। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।